मुझे उम्मीद है आप आनंद में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस हृदय की ही महाश्रृंखला में 3rd एपिसोड में आप हमारे साथ नरेंद्र कुमार के साथ हैं, जहां की हम वेलनेस एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते हैं और इसमें हम यह ध्यान देते हैं कि आपको शिक्षा दी जाए वेलनेस के लिए, आपको स्वस्थ रखने में वीडियो मदद करेगा। जहां की हमने यह सुनिश्चित किया है कि अपने उस स्तरीकरण को रखें और प्रामाणिक स्रोत से ही हमने इस मटेरियल को लिया है, ताकि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, वेलनेस एजुकेशन के लिए। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होता है तो सोचो कितना फसाद होता है। मित्रों, आज इस 3rd एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि हम अपने हृदय, मानव हृदय की कार्य प्रणाली को देखेंगे कि इनकी क्या क्या काम हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल के बिना तो काम नहीं चलेगा, हमारी जान निकल जाएगी अगर दिल एक पल के लिए भी रुक जाए। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहला जो प्रथम कार्य है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को थ्रू आउट बॉडी तक ये कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट रेट से ये मेंटेन करता है। दूसरा है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड के द्वारा। न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसे पहुंचाते हैं, इसे ब्लड में मिक्स करके हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग और उन कोशिकाओं तक, ऊतकों तक, सेल और टिश्यू लेवल तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही मित्रों, उन वेस्ट प्रोडक्ट को जो कि इस ट्रांजिट के दौरान बनते हैं, जो उत्सर्जन के लिए तैयार हो जाते हैं, इन्हें भी एलिमिनेट करता है, यानी कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करने में हार्ट मदद करता है मित्रों। और 3rd की अगर बात की जाए तो यह हमारे ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करता है। एक ऑक्सीजन को CO2 बना के या कुछ ऑक्सीजन को एज इट इज ही हटाता है और फ्रेश ऑक्सीजन को फिर से लाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करते हैं, ये हर सेल और टिश्यू तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हमारे खून डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन को, हमारे शरीर के लिए जरूरत हार्मोन्स को, ग्लूकोज को, और भी कई अलग अलग तरह के अवयव होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पहुंचाते हैं, जिसमें ये खुद हमारे ह्यूमन हार्ट भी होते हैं, अपने लिए भी यह सुविधा प्रदान कराता है और सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी यह कायम रखता है हमारे बॉडी में मित्रों। तो बेसिकली यह 2 तरह का सर्कुलेशन हमारे शरीर में होते हैं, जिसे हम पहले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे को बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ब्लड जो हमारे शरीर में ढोए जाते हैं हार्ट से अलग अलग ऑर्गन को, जो कि एक आर्टरी के द्वारा होता है और आर्टराइज के द्वारा होता है और कैपिलरीज के द्वारा होते हैं। और ब्लड जो लौट के आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हार्ट में वेन्यूल्स और वेन्स के द्वारा। तो यह तो बुनियादी कार्यप्रणाली है मित्रों। अब इसके साथ ही आप यह जान लीजिए कि हृदय का प्रमुख कार्य जो है, बिना थके निरंतर लगातार यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करता है। पूरे शरीर में छोटी बड़ी शिराएं यानी वाहिनियों का जाल फैला होता है, जो कि हृदय की धमनियों से जुड़ी होती हैं। और जब हृदय पंप करता है तब रक्त इन्हीं धमनियों से होता हुआ वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में संचार करता है। हृदय में धमनी जो पल्मोनरी धमनी है और शिराएं, पल्मोनरी शिराएं, वो 2 प्रकार की नलिकाएं होती हैं। धमनी से शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध बहता है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि आर्टरी जो है, आर्टरी ए है, ए ग्रेड है, यानी कि अच्छा है, और भेंस जो बी है
वो थोड़ा सा दूसरे वाले हैं। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त ये सिराओं द्वारा हृदय को पहुंचाया जाता है। इस तरह से हृदय इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फिर से फेफड़ों में पहुंचा देता है और फेफड़ों तक रक्त पहुंचते ही वो ऑक्सीजन रहित हो जाता है, उसमें ऑक्सीजनेशन हो जाते हैं। फिर धमनियों द्वारा रक्त पूरे शरीर में भर जाता है और सिराओं द्वारा रक्त पुनः वापस धमनियों से हृदय तक पहुंचता है। तो इस तरह से इसका सर्कल चलते रहता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इस कार्य को बेहतर ढंग से संपन्न करने के लिए हृदय हर पल सिकुड़ता है और फैलता रहता है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होते रहता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि 1 मिनट में हमारा हृदय 72 टाइम्स सिकुड़ता है और संकुचित होता है। हृदय बार बार इसी सिकुड़ने और संकुचित होने को हृदय का धड़कना जो हार्ट बीट हम कहते हैं। हमारा हृदय 2 रास्तों से प्रमुखतः संचालित होते हैं, जो कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन आप कह सकते हैं। तो पहला होता है पल्मोनरी सर्किट। इसके तहत यहाँ से हम क्या होते हैं, ऑक्सीजन रहित यानी कि डीऑक्सीजनेटेड खून पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए दाएं वेंट्रिकल्स के द्वारा फेफड़ों की तरफ जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड शरीर ऑक्सीजन सहित जो रक्त है ये पल्मोनरी वेन से होते हुए बाएं आर्टियम की ओर आ जाता है। दूसरा, जैसा कि हमने जिक्र किया, सिस्टेमेटिक सर्किट है। इस भाग में ऑक्सीजन सहित खून जो होते हैं हमारे बाएं वेंट्रिकल्स के द्वारा आर्टिकल्स में फिर कैपिलरीज वाले भाग में चले जाते हैं, जहां से वे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारा हृदय सुचारू रूप से काम करता है। और तीसरा होता है मित्रों कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन जो कि आजकल बीमारी अधिकतर आप कह सकते हैं कि अगर हार्ट का बीमारी है तो 90% बीमारी इसी कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन बेसिकली वह मसल है जो कि हार्ट खुद ही अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हार्ट अपने आप भी एक मसल ही है, इसीलिए इसके लिए इसे खुद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और ये वही सर्कुलेशन है जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड खुद को ही सप्लाई की जाती है इस कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा। अब समझ सकते हैं कि इसे खुद ही चाहिए तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। पर संयोगवश हमारे परमात्मा ने इस कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम को बड़ा ही बारीक बनाया है और जो बहुत ही जल्दी भरने लग जाता है। इसमें प्लेक जमा होने लग जाते हैं, जो हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वाल्व। यही जो पार्ट है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड जम जाते हैं, यानी कि हमारे बीमारी का सबसे बड़ा यही बैठा हुआ। तो इसी के यही ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है थ्रू आउट बॉडी में सप्लाई करेगा। जब हार्ट में जाएगा तभी थ्रू आउट बॉडी में होगा। और हमारे जैसा कि ब्रेन को हम जानते हैं कि निरंतर सप्लाई चाहिए खून का, एक स्टडी फ्लो चाहिए और इसमें फ्रेश ऑक्सीजनेटेड चाहिए, तभी हमारा दिमाग काम कर पाएगा, यानी कि हम कुछ समझ पाएंगे, हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा। नहीं तो हमारा मस्तिष्क काम करना छोड़ देगा अगर हम फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ना ले। तो इसके लिए भी यह कोरोनरी फंक्शनल काम करता है। तो आप यह कह सकते हैं कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जो तीनों बड़ा ही वाइटल रोल करता है, जो कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, उन पोषक तत्वों को पहुंचाता है और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बन रहे हैं इस ट्रांजिट में, इस प्रोसेस में जो बन रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ ही और कई विकार रहित पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनसे शरीर को निकालता है। मित्रों, यादें अक्सर होती हैं सताने के लिए, कोई रूठ जाता है फिर मान जाने के लिए, रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए। मित्रों, आज आप हमारे साथ आप देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि कैसे यह हमारा
हृदय इतना जटिल होते हुए भी सारे जटिलतम कार्यों को कैसे कर पा रहा है। हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।